नमस्कार दोस्तों। बच्चे ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है? आवाज आ रही है सब लोगों को? बताएंगे चैट बॉक्स में बच्चे। ऑल गुड, ऑल वेल? ठीक है। तो बच्चे, इस सेशन के अंदर हम लोग ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में दूसरे तरीके का ऑफेंस पढ़ने जा रहे हैं। थेफ्ट के बाद जो नेक्स्ट ऑफेंस, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की कैटेगरी में गिरता है, वो है बच्चे एक्सटॉर्शन। अभी जो देखो बच्चे, एक्सटॉर्शन का कॉन्सेप्ट है, कंपैरेटिवली अगर मैं थेफ्ट से इसका कंपैरिजन करूं तो सिंपल है। मतलब थेफ्ट में जैसे 5 रिक्वायरमेंट्स थी और पांचों बड़ी स्पेसिफिक थी और सबकी कोएग्जिस्टेंस प्रूव कर पाना बिट ट्रिकी। एक्सटॉर्शन में कंपैरेटिवली जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम है और बात समझने की थोड़ी सी ज्यादा है। सब कुछ खेल है एनालिसिस का, कि किन सर्कमस्टांसेस को आप कैसे एनालाइज कर रहे हो। दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यहां पर इस सिचुएशन के अंदर। देखो, पहले तो समझो व्हाट डज दिस टर्म, ये जो एक्सटॉर्शन शब्द है इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म है व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। और ये समझ में आ गया तो फिर आगे के सेक्शन तो कुछ नहीं है, मजाक है आप लोगों के लिए। तो एक्सटॉर्शन, ये जो एक्सप्रेशन है, ये यूज किया जाता है जब कोई व्यक्ति इंटेंशनली, ठीक है, यहां पे भी इंटेंशन चाहिए, और कंपेयर करते चलेंगे बच्चे साथ के साथ थेफ्ट के साथ। यहां पे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है इंटेंशन के बारे में। जैसे थेफ्ट में देयर वाज द नीड कि इंटेंशन मस्ट बी टू एक्ट डिसऑनेस्टली, वो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस वाली सिचुएशन थी। यहां पर सिंपल सा चाहिए कि इंटेंशन होनी चाहिए, और ये जो इंटेंशन है उस इंटेंशन के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको किसी व्यक्ति को भय में डालना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के दिमाग के अंदर भय क्रिएट करना पड़ेगा, फियर क्रिएट करना पड़ेगा। और ये जो फियर है ये किस बारे में होना चाहिए? ये फियर होना चाहिए किसी इंजरी के बारे में, इंजरी के बारे में, फियर ऑफ इंजरी। अब ये जो इंजरी, ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें सब सब तरीके की इंजरी इंक्लूड होती हैं। इसमें फिजिकल इंजरी भी इंक्लूड होती है, आपके शारीरिक चोट। मेंटल इंजरी भी इंक्लूड होती है, दिमागी चोट। और इसके अंदर बच्चे रेपुटेशनल इंजरी भी इंक्लूड होती है, ठीक है, आपकी रेपुटेशन को चोट। तो कोई भी व्यक्ति इंटेंशन के साथ किसी दूसरे व्यक्ति को इनमें से किसी भी प्रकार की इंजरी के भय में डालता है, इंजरी के भय में डालता है। फर्क समझिएगा, जरूरी नहीं है कि ये इंजरी कमिट हो रही है, जरूरी नहीं है कि किसी को फिजिकल, मेंटल या रेपुटेशनल नुकसान हुआ है। जरूरी ये है कि उसके दिमाग में ऐसा भय क्रिएट होना चाहिए। अब उस भय के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं उसको भी एनालाइज करेंगे, बट भय होना चाहिए। सो द रिक्वायरमेंट इज ऑफ फियर, नॉट ऑफ इंजरी। द रिक्वायरमेंट इज ऑफ फियर ऑफ इंजरी, नॉट द इंजरी इटसेल्फ। ऐसा भी हो सकता है कि इंजरी भी हो जाए, और अगर इंजरी होगी तो दूसरा अपराध है, तो वो हर्ट भी कवर होगा, ग्रीवियस हर्ट भी कवर होगा। बट फॉर एक्सटॉर्शन वी नीड टू सेटिस्फाई कि देयर मस्ट बी फियर ऑफ इंजरी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो फियर ऑफ इंजरी है ये उस व्यक्ति के रिलेशन में भी हो सकता है जिसके दिमाग में भय क्रिएट हो रहा है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के रिलेशन में भी हो सकता है। मतलब जिस व्यक्ति के दिमाग में भय क्रिएट हो रहा है, ये भय उसको खुद को चोट पहुंचने के बारे में भी हो सकता है कि मुझको चोट पहुंचेगी, या फिर ये जो भय है किसी व्यक्ति के दिमाग में, ये जो फियर है, ये उसको खुद को नहीं बल्कि किसी और को चोट पहुंचने के बारे में भी हो सकता है, कि जैसे मेरे भाई को चोट पहुंचेगी, मेरे बच्चे को चोट पहुंचेगी, मेरे माँ बाप को, मेरे वाइफ को चोट पहुंचेगी, या मेरे फ्रेंड को चोट पहुंचेगी। तो दिस फियर कैन ईदर बी टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ, आपके खुद के शरीर के बारे में हो सकता है, खुद की रेपुटेशन के बारे में हो सकता है, या किसी दूसरे व्यक्ति के जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसके रिलेशन में भी हो सकता है। तो एक बात तो इसको समझना है,
तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन होगा? जिसके दिमाग में फियर फियर क्रिएट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होगा, या फिर वो इंपॉर्टेंट होगा कि जिसके बारे में वो फियर ऑफ इंजरी है वो इंपॉर्टेंट होगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट बंदा कौन है? जिसके दिमाग में फियर क्रिएट हो रहा है। एक्सटॉर्शन उसके साथ हो रहा है, उसके साथ नहीं जिसके रिलेशन में इंजरी का फियर है। तो अगर मैं किसी को धमका रहा हूं कि मैं तुम्हारे भाई को चोट पहुंचाऊंगा, तो मैं भाई के खिलाफ एक्सटॉर्शन नहीं कर रहा, मैं उस व्यक्ति के खिलाफ कर रहा हूं जिसको मैं बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे भाई को चोट पहुंचाऊंगा, और उसके दिमाग में फियर क्रिएट कर रहा हूं। सो द रिक्वायरमेंट इज ऑफ फियर, जो आपके खुद के बारे में भी हो सकती है या किसी और व्यक्ति के भी बारे में हो सकती है। और ये जो फियर है ये इंटेंशनली क्रिएट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके एक्ट की वजह से किसी दूसरे के व्यक्ति के दिमाग में भय क्रिएट हो रहा है, पर आप ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे हो। यू डोंट हैव द इंटेंशन टू डू दैट। तो यहां पे एक्सटॉर्शन की रिक्वायरमेंट्स को आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे। वॉट एवर यू आर डूइंग जिसकी वजह से फियर क्रिएट हो रहा है दूसरे व्यक्ति के दिमाग में, वो आपको इंटेंशनली करा होना चाहिए, इसी उद्देश्य के साथ, इसी पर्पस के साथ कि दूसरा व्यक्ति डरे उस चीज से। ठीक है? और इतना ही नहीं, केवल भय क्रिएट करना अपराध नहीं है। ये जो भय क्रिएट कर रहे हो आप, इसके पीछे जो आपका पर्पस है, भय क्रिएट करने के पीछे जो आपकी जो मेन एम है, वो एम होना चाहिए किसी को, अब देखो अब आएगा शब्द जो थेफ्ट में था, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करने के लिए। डिसऑनेस्टली के लिए फिर से भाई, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस, कि दिमाग में भय क्रिएट कर रहे हो अपने आप को रॉन्गफुल गेन पहुंचाने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन पहुंचाने के लिए, और जिस व्यक्ति के दिमाग में फियर क्रिएट कर रहे हो उसको रॉन्गफुल लॉस करने के लिए। कैसे करोगे ये रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस? जिस व्यक्ति के दिमाग में भय क्रिएट किया है आपने, आप उसे इंड्यूस कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो। किस बारे में मजबूर कर रहे हो? कि वो व्यक्ति या तो आपको कोई प्रॉपर्टी दे, कि वो व्यक्ति या तो आपको कोई प्रॉपर्टी दे या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे, या फिर कोई ऐसी चीज दे जिस पे हस्ताक्षर हो, जो सील्ड हो, जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाया जा सकता हो। अभी वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है, पर जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, परेशान नहीं होना है। तो इन तीनों परिस्थितियों में हम मानेंगे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ एक्सटॉर्शन किया है। तो एक्सटॉर्शन करने के लिए एक व्यक्ति का इंटेंशनली दूसरे व्यक्ति के दिमाग में भय का पैदा करना, उसके खुद के बारे में या किसी और व्यक्ति के बारे में, और उस भय का इस्तेमाल करके उसको मजबूर करना कि कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई भी चीज जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता हो, उस व्यक्ति को देने के लिए। So these are the very simple requirements. ठीक है? तो देखो, एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन, देखो बच्चे बहुत ध्यान से देखना, यहां पे इंटेंशन की रिक्वायरमेंट है, इंटेंशन होनी चाहिए, पर यहां पे ये जो इंटेंशन है किसी को चोट पहुंचाने की नहीं होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए इंटेंशन होनी चाहिए दिमाग में। ये इंटेंशन जो होनी चाहिए, वो इंटेंशन होनी चाहिए किसी के व्यक्ति के दिमाग में भय पैदा करने के बारे में,
फियर क्रिएट करने के बारे में, जो फियर चोट के बारे में होना चाहिए। इन दोनों बातों में फर्क है। चोट के बारे में इंटेंशन करना, किसी को इंजर के करने के बारे में इंटेंशन को रखना, ये अलग है। और किसी को इंजरी के बारे में भयभीत करने की इंटेंशन रखना, ये अलग। तो यहां पे ये दूसरी वाली चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरी इंटेंशन किसी को चोट पहुंचाने की थी या नहीं थी, मैं सच में उसे चोट पहुंचाना चाहता था या नहीं चाहता था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने कुछ ऐसा इंटेंशनली किया या नहीं किया जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति के दिमाग में वो भय पैदा हुआ या नहीं हुआ। तो इंटेंशन हैज टू बी इन रिलेशन टू द फियर, नॉट टू द इंजरी इटसेल्फ। ये हमेशा गांठ बांध लो, ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो द इंटेंशन हैज टू बी इन रिलेशन टू द फियर, नॉट टू द इंजरी। क्योंकि यहां पे रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि इंजरी हुई है या नहीं हुई है, यहां पे रिक्वायरमेंट है कि फियर क्रिएट हुआ है। फियर क्रिएट होना जरूरी है, और वो फियर का क्रिएशन इंटेंशनल होना चाहिए, ये भी जरूरी है। एक ये पहला पार्ट होता है, ये फर्स्ट स्टेज होती है कि किसी व्यक्ति ने इंटेंशनली फियर का क्रिएशन कर दिया दूसरे व्यक्ति के दिमाग में इंजरी के रिलेशन में। और जैसे मैंने बताया, ये जो इंजरी है दैट कैन बी इन रिलेशन टू दी पर्सन जिसके दिमाग में फियर क्रिएट हो रहा है, उसी के बारे में हो सकती है, या किसी अदर पर्सन के बारे में हो सकती है। ठीक है, तो दोनों सर्कमस्टांसेस कवर है। एक बार जब फियर क्रिएट हो गया, अब इस फियर का इस्तेमाल हो रहा है। अब क्या हो रहा है? फियर का इस्तेमाल हो रहा है, यूज ऑफ फियर। इस फियर का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? डिसऑनेस्टली हो रहा है। डिसऑनेस्टली हो रहा है। डिसऑनेस्टली का मतलब, इस फियर का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? रॉन्गफुल गेन करने के लिए खुद को, और रॉन्गफुल लॉस करने के लिए उस व्यक्ति को जिसके दिमाग में फियर। ठीक है, पहले स्टेज पे हमने फियर क्रिएट किया, दूसरे स्टेज पे उस फियर का डिसऑनेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? इंड्यूस करके, मजबूर करके। और ये जो इंड्यूस कर रहे हो, ये किस बारे में है? ये है डिलीवरी के बारे में। किसके बारे में है? डिलीवरी के बारे में। और ये डिलीवरी किस किस चीज की हो सकती है? प्रॉपर्टी की हो सकती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की हो सकती है, और एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसके रिलेशन में हो सकती है। तो देखना बच्चे, क्रोनोलॉजी को समझो, एरोज को फॉलो करो। फियर का इस्तेमाल करना, डिसऑनेस्टली करना मतलब रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के लिए करना। कैसे करना? इंड्यूस करना। फियर का इस्तेमाल करना डिसऑनेस्टली इंड्यूस करने के लिए। किस बात का इंड्यूसमेंट? डिलीवरी करने का। क्या डिलीवर करने का? प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर ऐसी चीज जिसको कन्वर्ट किया जा सके वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। तो एक बात तो मैं आपको यहीं बता दूं, कल को मैं भूल जाऊं फिर आप परेशान होगे। सबसे बड़ा फर्क थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में क्या है? कि थेफ्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, बताया ना मैंने आपको। पर एक्सटॉर्शन का सब्जेक्ट मैटर कैन ईदर बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट कैन इवन बी अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इट कैन बी मूवेबल और इमूवेबल, दोनों कैटेगरी की प्रॉपर्टीज में कवर हो सकती है। तो एक्सटॉर्शन जो हो सकता है, इट कैन बी इन रिलेशन टू बोथ कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टीज। कि अपना वॉलेट मुझे दो, अपना सोने की चेन मुझे दो, दिस इज एक्सटॉर्शन। अपना घर मुझे दे दो, दिस इज ऑल्सो। दस्तावेज पे साइन करो, मेरे को मालिक बनाओ, दिस इज ऑल्सो एक्सटॉर्शन। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, और आपको देखनी चाहिए,
वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति के फेवर में कोई भी कानूनी अधिकार या तो क्रिएट हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कोई भी एक ऐसा दस्तावेज जो किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार को निर्धारित करता हो, कानूनी अधिकार को, लीगल राइट को। और ये जो लीगल राइट होता है, इट कैन बी इन रिलेशन टू एनीथिंग। इट कैन बी अ लीगल राइट टू मनी, इट कैन बी अ लीगल राइट टू प्रॉपर्टी, कुछ भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस व्यक्ति के द्वारा जो ये फियर क्रिएट कर रहा है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी पैसे के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए, है ना, या अपने फेवर में किसी अधिकार को ट्रांसफर करवाने के लिए, ये सब वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन में करते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज जो अभी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं गिर रही है, मतलब अभी जो इसका स्टेटस है वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर किसी व्यक्ति के फेवर में लीगल राइट को क्रिएट किया जा रहा हो या ट्रांसफर किया जा रहा हो, बट वो उसका जो फॉर्मेट है, जिस सिचुएशन में वो है कि वो प्रॉपरली सील्ड है, प्रॉपरली साइंड है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दस्तावेज है, ब्लैंक है, ब्लैंक पेपर है, पर वो किसी कंपनी का, मतलब इस व्यक्ति की जो जिसके दिमाग में फियर क्रिएट किया जा रहा है उस कंपनी के नोट पैड पे है, मतलब उसका वो सब लोगों को लगा हुआ है, और उस कंपनी के डायरेक्टर से उस कंपनी के उस दस्तावेज पे वो स्टैंप भी ले रहा है और उसके साइन भी ले रहा है। अभी उसके अंदर कोई अधिकार क्रिएट नहीं हुआ, पर अगर अब उस डॉक्यूमेंट को बंदा भर ले, डिटेल्स को भर ले, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाएगा, क्योंकि जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी ऑथेंटिकेशन की वो कंप्लीट करा ली उसने। तो ब्लैंक पेपर पे साइन ले लेना, ये सारी सिचुएशन इस तीसरी कैटेगरी में आती है, क्योंकि जब तक वो ब्लैंक है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है, बट एज सुन एज दैट पर्सन फिल्स इट आउट वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का रूप ले लेता है। तो इसको भी डिलीवर करने के बारे में आप एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन पे रिलाय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है the definition of the extortion is divided into two stages. At the first stage we require intention, हमको चाहिए intention, जो इंटेंशन होनी चाहिए किसी इंजरी के बारे में फियर को क्रिएट करने के लिए, इंजरी टू वन सेल्फ और टू अदर पर्सन, और इंजरी कुड बी फिजिकल, मेंटल, रेपुटेशनल, कुछ भी। फिजिकल मतलब मैं मारूंगा, मेंटल मतलब मैं तुमको परेशान करूंगा, ब्लैकमेल करूंगा, और रेपुटेशनल मतलब मैं तुमको बदनाम कर दूंगा। और दूसरे स्टेज पे यही जो फियर क्रिएट हुआ, देखो पहली स्टेज पे दूसरी स्टेज सीधे तौर पर निर्भर करती है, दूसरी स्टेज आ ही नहीं सकती जब तक पहली स्टेज ना हो। दूसरी स्टेज पे उसी फियर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिसऑनेस्टली कर रहे हैं, इंड्यूस करने के लिए कर रहे हैं, डिलीवर करने के लिए कर रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी को, किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, या किसी भी ऐसी चीज को जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट्स इट, बस यही एक्सटॉर्शन है। अब देखो आप, थेफ्ट में और एक्सटॉर्शन में क्या फर्क है, एनालाइज करो। जहां आप थेफ्ट के अंदर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ द पोजेशन लेके जा रहे थे विदाउट द कंसेंट, दैट वाज इंपॉर्टेंट। तो ऐसा हो सकता है, इनफैक्ट ऐसा ही होगा ज्यादातर सर्कमस्टांसेस में, कि प्रैक्टिकली आप चोरी चोरी छुपे करोगे, थेफ्ट आप चोरी छुपे करोगे। जैसे सामान रखा था टेबल पे, आपने गायब कर दिया, तो दिस इज थेफ्ट, बिकॉज उसके अंदर कोई फियर वियर चाहिए नहीं, किसी बारे में इंटेंशन चाहिए नहीं, हमको चाहिए कि सिंपली डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए रॉन्गफुल केस करने की, आउट ऑफ द पोजेशन ले जाना चाहिए, प्रॉपर्टी को मूव करना चाहिए, इतना काफी है। पर एक्सटॉर्शन में अपराध करने वाले व्यक्ति का और जिसके साथ अपराध हो रहा है उसका आमना सामना होता है, फेस टू फेस ना हो, बट देयर इज अ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टीज, क्योंकि तभी तो फियर क्रिएट होगा और तभी तो फियर का इस्तेमाल होगा, सो एज टू create these purposes to achieve these results. तो इट इज मोर क्लोज, यहां पे चोरी छुपे नहीं, खुला खुल्लम चीजें ज्यादा होंगी बिटवीन द टू पार्टीज। तो ये एक्सटॉर्शन है।
ठीक है, अगर आप सेक्शन 383 की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हो, मतलब जो मैंने अभी आपको क्रोनोलॉजी बताई, अगर वो सेटिस्फाई होती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 इंक्लूडेड, तो 384 के अंदर जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर बच्चे आप पनिशमेंट पाते हो। और एक्सटॉर्शन का जो पनिशमेंट है, मतलब जो सिंपल वही वाला वही कहानी है जैसे थेफ्ट में था ना 379 के अंदर सिंपल थेफ्ट। सिंपल थेफ्ट मतलब केवल 378 की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है, कोई स्पेशल फैक्ट एंड सर्कमस्टांस नहीं है। ऐसे ही 384 के अंदर जो पनिशमेंट है दैट इज फॉर द एक्सटॉर्शन सिंप्लिसिटर, कि 383 की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है। और अगर ऐसा है तो बिल्कुल थेफ्ट की जो सजा थी ना 379 के अंदर वही सजा है, 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। दैट्स इट। अब आपको लग रहा होगा कि इतने सीरियस नहीं है, समथिंग लाइक जो हमको थेफ्ट में भी लगा था। पर एक्सटॉर्शन के मामले में बच्चे बताएं, मैं आपको एक सिचुएशन बताऊं। जैसे थेफ्ट का जो पूरा सिनेरियो है वो बदला धीरे धीरे, कैसे बदला। 380 के अंदर एक एडिशनल सर्कमस्टांस हमने देखी जिसको सजा, जिसने सजा 3 से 7 साल कर दी। फिर 381 के अंदर भी ऐसा हुआ और 382 के अंदर तो हद हो गई कि 3 साल से 10 साल हो गई। पर एक्सटॉर्शन की जो कहानी है बच्चे, वो थोड़ी सी अलग है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो एक्सटॉर्शन का अपराध जो है ना 383 का अंदर जो हमने पढ़ा, ये जो 2 स्टेजेस हमने पढ़ी, ये तो एक्सटॉर्शन है। दिस इज एक्सटॉर्शन एज कवर्ड अंडर सेक्शन 383। और ये जो आगे अगले जो आगे के सेक्शंस है ना, सेक्शन 385, 386, 387, 388, ये सेक्शंस इसी एक्सटॉर्शन के कंपोनेंट पे फोकस करते हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे इनकम्प्लीट एक्सटॉर्शन है वो भी पनिशेबल है, एक इनकम्प्लीट एक्सटॉर्शन। देखिए समझिए इनकम्प्लीट एक्सटॉर्शन से मेरा क्या मतलब है। सेक्शन 385 के अंदर जो पनिशमेंट दी जा रही है वो किस बात की दी जा रही है, इस पे फोकस रखना बच्चे। आप बार बार शब्द आएगा एक्सटॉर्शन पर कंफ्यूज मत होना, मेरी बातों पे बड़ा ध्यान देना। सेक्शन 385 के अंदर बोला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक्सटॉर्शन का अपराध करने के लिए, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति अगर एक्सटॉर्शन का अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति के दिमाग में भय क्रिएट करता है या फिर ऐसा करने की कोशिश करता है, या तो भय क्रिएट कर लेता है या फिर भय क्रिएट करने की कोशिश करता है। जो भय ऑब्वियसली जैसे हमने पढ़ा किसी इंजरी के बारे में, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, रेपुटेशनल हो, तो केवल इतना ही काफी है, केवल इतना ही काफी है। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको 2 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। कहने का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप केवल स्टेज 1 को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, स्टेज 2 को नहीं, कि आपने किसी व्यक्ति के दिमाग में इंटेंशनली फियर ऑफ इंजरी क्रिएट तो कर दिया, या फिर इसमें अटेम्प्ट भी इंक्लूड हो जाता है, बस ये फर्क है, या फिर ऐसा करने की कोशिश की। और ऐसा करने के पीछे, ये फियर क्रिएट करने के पीछे या ऐसा कोशिश करने के पीछे जो आपका पर्पस था, वो पर्पस एक्सटॉर्शन करना था। एक्सटॉर्शन करना था मतलब जो स्टेज 2 में बातें लिखी हैं उनको करना था, कि उस फियर का इस्तेमाल करेंगे, डिसऑनेस्टली करेंगे, इंड्यूस करने के लिए करेंगे, जिससे डिलीवरी होगी इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज की। ये आपका पर्पस था। पर हमें मतलब नहीं कि आपका पर्पस पूरा हुआ या नहीं हुआ। मतलब ये जरूरी नहीं
कि आपने उस फियर का इस्तेमाल कर पाया या नहीं कर पाया किसी को इंड्यूस करने के लिए, ऐसी प्रॉपर्टीज को पाने के लिए। अगर आपने इतना किया है, अगर आपने इतना किया है कि इंटेंशनली फियर क्रिएट किया है, इस पर्पस के साथ किया है, इतना काफी है। एंड इट इज पनिशेबल अंडर सेपरेट सेक्शन 385 के अंदर। और 2 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों। मतलब पहले तो फर्क समझो, 383 में और 385 में पहले डिफरेंशिएट करो। 383 के अंदर हमको दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होती है बच्चे, और जो पनिशमेंट है वो दोनों चीजों के लिए है। वो इंटेंशनली फियर क्रिएट करने के बारे में भी है पनिशमेंट, और उस फियर का इस्तेमाल करने के बारे में भी है। और जब ये दोनों चीजें कोएग्जिस्ट करती हैं, कि फियर क्रिएट करना इंटेंशनली और उस फियर का इस्तेमाल करना, जब ये दोनों मिलती हैं, हम तभी कहते हैं कि एक्सटॉर्शन हुआ है। एक्सटॉर्शन हुआ है, दैट द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन हैज बीन कमिटेड, पूरा हुआ है। पर अगर कोई व्यक्ति फियर ऑफ इंजरी तो क्रिएट कर दे इंटेंशनली, या फिर ऐसा करने की कोशिश कर ले, पर वो किसी भी वजह से उसका इस्तेमाल ना कर पाए, या अपना जो उसका एंड रिजल्ट था उसको अचीव ना कर पाए, तो ऐसी परिस्थिति में उसे सजा सेक्शन 385 के अंदर मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि अपराध पूरा नहीं हुआ, क्योंकि एक्सटॉर्शन का तो अपराध पूरा नहीं हुआ ना, क्योंकि एक्सटॉर्शन के अपराध के लिए तो स्फीयर का इस्तेमाल होना भी जरूरी है। और अगर एक्सटॉर्शन का अपराध पूरा भी नहीं हुआ, फियर का इस्तेमाल पूरा भी नहीं, फियर का इस्तेमाल हो भी नहीं पाया, फिर भी वो पनिशेबल है 385 के अंदर। और 385 के लिए अंदर पनिशेबल होने की वजह क्या है? कि वो एक्सटॉर्शन है? नहीं, एक्सटॉर्शन नहीं है, वो एक्सटॉर्शन नहीं हुआ। एक्सटॉर्शन होने के लिए तो ये भी होना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं पाया। वो एक्सटॉर्शन नहीं है, वो पनिशमेंट है इस बात की कि आपने किसी को डराया, और इस पर्पस के साथ डराया जो पर्पस आप पूरा नहीं कर पाए, पर आपने डराया इस पर्पस के साथ। केवल उस डराने की सजा है। पुटिंग पर्सन इन फियर, इस बात की सजा है कि आपने किसी व्यक्ति को भय में डाला, और भय में डाला उसको एक्सटॉर्शन करने के लिए, भले ही उसको आप कर नहीं पाए, एक्सटॉर्शन का आप अपराध पूरा नहीं कर पाए। अगर कर लिया होता तो आपको सजा 384 में मिलती, पर आप कर नहीं पाए, पर आपने किसी को डराया या डराने की कोशिश की, इसलिए आपको सजा 385 में मिल रही है। और आप देखो कंपैरेटिवली कम है। अगर एक्सटॉर्शन पूरा हो जाता तो आपको सजा 3 साल तक की मिलती, या फिर फाइन होता, या फिर दोनों होता। यहाँ पे क्योंकि आप नहीं कर पाए एक्सटॉर्शन का अपराध पूरा, केवल आपकी कोशिश भर रह गई फियर क्रिएट करने की, या फियर क्रिएट भी हो गया तो आप उस फियर का यूज नहीं कर पाए, तो सजा 2 साल की है, या फिर फाइन, या फिर दोनों। बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये आईपीसी के कुछ ऐसे प्रोविजंस में से हैं जहां पर इवन इन अ सिनेरियो वेयर द ऑफेंस इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड, उसको भी पनिशेबल बनाया गया। मतलब सेटिस्फाइंग द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस, किसी अपराध की कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरे करने भर को भी अपराध घोषित किया गया है, क्योंकि उसको इतना खतरनाक माना जा रहा है। आप खुद सोचो, क्या ये अपने आप में सक्षम नहीं है कि इस बात की सजा देनी चाहिए कि आपने किसी व्यक्ति को डराया, धमकाया एक्सटॉर्ट करने के पर्पस से? मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास फोन आता है, और फोन पे उस तरफ से कोई बंदा बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें पूरे समाज में बदनाम कर दूंगा कि तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है वैसा है, अगर तुम मेरे को अभी 5 लाख रुपए नहीं ट्रांसफर करोगे तो। इस फोन की वजह से क्या हुआ? मेरे दिमाग में फियर क्रिएट हुआ, भय क्रिएट हुआ, इंजरी के बारे में हुआ, मेरी रेपुटेशन के रिलेशन में। क्या ये बच्चे इतना काफी नहीं है कि उसको सजा मिलनी चाहिए? अगर मैं इसी पॉइंट पर उसके 5 लाख रुपए तो छोड़ो,
मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊं और मैं बोलूं कि मेरे को ऐसा कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो ये काफी नहीं है उसका सजा देने के लिए? या फिर ये जरूरी है कि इस भय का इस्तेमाल करके वो मेरे से कोई प्रॉपर्टी ले ले, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले ले? क्या ऐसा जरूरी है? नहीं। The very act of putting someone in fear of injury, और इनफैक्ट उसकी कोई हो सकता है उसने फोन किया, मैं डरा भी नहीं, मैं नहीं डरा यार, मेरी क्या रेपुटेशन खराब कर लेगा और आपकी बात पे भरोसा कौन करेगा, पर उसकी ये कोशिश पर क्या ये इतनी काफी नहीं है? क्या किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को धमकी देना कि मैं तुमको बदनाम कर दूंगा पूरे समाज में, और उसके पीछे अगर उसकी इंटेंशन ये है कि उसे मुझसे पैसे निकलवाने हैं, क्या ये गलत नहीं है? क्या ये पनिशेबल नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली exactly. उसी बात की सजा दी जा रही है। तो हमेशा याद रखना, सेक्शन 383 और 385 में डिस्टिंक्शन। 383 के अंदर दोनों स्टेजेस सेटिस्फाई हो रही हैं। देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट द फियर ऑफ इंजरी, and there is this use of that fear dishonestly to induce delivery, property, valuable security, convertible valuable security. And in 385, the very fact of putting someone in fear और उसका attempt तक वो काफी है। आगे भले ही, और ये जरूरी है कि पुटिंग समवन इन फियर या उसके जो कोशिश है वो इस पर्पस के साथ होनी चाहिए, द पर्पस टू एक्सटॉर्ट दैट पर्सन, कि उससे कोई प्रॉपर्टी लेनी है या फिर उससे कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले। आप ऐसा कर पाए या नहीं कर पाए वो फर्क नहीं पड़ता, 385 के अंदर वो फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपका पर्पस ये था और इस पर्पस से आपने फियर क्रिएट किया या ऐसी कोशिश की, तो आप 385 के अंदर सजा पाते हो। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो समझाना बड़ा मुश्किल है, पर अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा वीडियो को आप लोग देखना। अगला जो सेक्शन है वो 386 है। सेक्शन 386 के बारे में पेकुलैरिटी क्या है? सेक्शन 386 भी 383 के ही अपराध की बात करता है, एक्सटॉर्शन की ही बात करता है। यहां पे वो पुटिंग ऑफ फियर वाली सिचुएशन नहीं है, पर यहां पे जो एक्सटॉर्शन करने का तरीका है वो थोड़ा ज्यादा घातक है। यहां पे कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो सेक्शन 383 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, मतलब एक कंप्लीट एक्सटॉर्शन का अपराध कर रहा है, दोनों स्टेजेस को सेटिस्फाई कर रहा है, कि फियर भी क्रिएट कर रहा है इंटेंशनली और उस फियर का इस्तेमाल भी कर रहा है। 385 वाली सिचुएशन नहीं है, 383 वाली सिचुएशन है। बस फर्क ये है कि वो जो ये फियर क्रिएट कर रहा है, जिस फियर का वो इस्तेमाल कर रहा है टू एक्सटॉर्ट दैट पर्सन, वो जो फियर है वो केवल कोई आम इंजरी का नहीं है, वो फियर है मृत्यु का, या फिर एक भयंकर चोट का, ग्रीवियस हर्ट का। 320 के अनुसार, सेक्शन 320 में जो मैंने आपको 8 कैटेगरीज पढ़ाई थी, उनमें से किसी चोट का। अगर ऐसा है, मतलब आपने ये जो फियर क्रिएट किया था ना, ये वाला, अगर ये फियर डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट का है, तो आपको सजा, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, कि फियर क्रिएट किया गया और फियर का इस्तेमाल किया गया। बस फर्क इतना सा है कि 383 में जो फियर था वो फियर कुछ भी हो सकता था। इट कुड बी अ फिजिकल फियर, मेंटल फियर, और इट कुड बी अ फियर ऑफ फिजिकल इंजरी, मेंटल इंजरी और रेपुटेशनल इंजरी। यहां पे जो फियर है वो पेकुलियरली डेथ या ग्रीवियस हर्ट का, तो मतलब बहुत हाइटन्ड फियर क्रिएट किया है आपने, तो आपको सजा सेक्शन 384 के अंदर नहीं, 386 के अंदर मिलती है। और आपकी सजा, जहां आप देखो 384 में कितनी सजा मिल पा रही थी, 3 साल की मैक्सिमम, अप टू 3 इयर्स। यहां पे जो सजा है बच्चे वो 10 साल तक की हो सकती है। यहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि डेथ कर दी या ग्रीवियस हर्ट कर दिया, अगर डेथ कर दोगे तो उसकी अलग सजा मिलेगी मर्डर की, ग्रीवियस हर्ट कर दोगे तो उसकी अलग सजा मिलेगी ग्रीवियस हर्ट की। यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो फियर क्रिएट किया, जो किसी व्यक्ति को धमकाया, वो उसको मृत्यु के बारे में धमकाया, ग्रीवियस हर्ट के बारे में धमकाया, तो आपको सजा 10 साल की है।
तो कहना किसी व्यक्ति को कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और नहीं तो 10 लाख रुपए दे दो, ये जो है, और उससे अगर मैं डर गया, इसमें डरना जरूरी है। जैसे 385 में अटेम्प्ट काफी है, पर यहां पर अटेम्प्ट काफी नहीं है, यहां पे कंप्लीट एक्सटॉर्शन का ऑफेंस होना चाहिए। तो 386 का जो रिश्ता है बच्चे 383 से है। हियर वी नीड अ कंप्लीट ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन, जिसमें फियर भी क्रिएट हुआ है, फियर का इस्तेमाल भी हुआ है प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट करने के लिए। इट इज जस्ट कि वो फियर डेथ या ग्रीवियस हर्ट के बारे में था, इसलिए जो सजा है वो 3 साल से जंप करके 10 साल तक चली गई है, या फिर फाइन या फिर दोनों। ठीक है, ये सिनेरियो है। ठीक है, ये कंप्लीट ऑफेंस, स्पेसिफिक फियर, 10 साल तक की सजा। अब जो अगला सेक्शन आएगा, जो अगला सेक्शन है 387, इसका जो रिश्ता है वो 385 से है। तो मैं आपके लिए बना देता हूं, टेबल बना देता हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो रिलेशनशिप्स को समझो। 383 जुड़ा हुआ है किससे? 386। 383 जब मैं लिखता हूं तो उसमें इंक्लूड कर लिया करो 384, क्योंकि 384 में 383 की सजा ही तो है। तो 383 जुड़ा हुआ है 386 से। 385 जुड़ा हुआ है 387 से। यहां पे कंप्लीट एक्सटॉर्शन है, यहां पे भी कंप्लीट एक्सटॉर्शन है। बस अलग क्या है कि जो फियर था वो डेथ या ग्रीवियस हर्ट का था, यहां पे इनकम्प्लीट एक्सटॉर्शन है और सजा केवल फियर में डालने की दे रहे हैं। यहां पे भी इनकम्प्लीट एक्सटॉर्शन है और सजा केवल फियर में डालने की दे रहे हैं। फर्क क्या है? यहां पे जो फियर है जिसमें डालने की सजा मिल रही है, जिसकी कोशिश की गई थी, वो फियर डेथ या ग्रीवियस हर्ट का था। तो अगर कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को फियर में डालता है या डालने की कोशिश करता है, और वो जो फियर है वो डेथ या ग्रीवियस हर्ट का है, तो वही वाली बात कि केवल केवल पहली स्टेज सेटिस्फाई हो पाई है कि इंटेंशन रही थी फियर क्रिएट करने की, या ऐसी कोशिश हुई कम से कम। अब उस फियर का इस्तेमाल नहीं हो पाया उससे कोई लेना देना नहीं है। जो सजा है वो फियर क्रिएट करने की दी जा रही है, या ऐसा कोशिश करने की दी जा रही है। बस फर्क ये है कि ये जो फियर क्रिएट करने की कोशिश की गई या जो फियर क्रिएट किया गया, वो फियर डेथ या ग्रीवियस हर्ट का था। तो जो सजा है आपको, वो सजा 7 साल तक की हो सकती है, 7 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन या फिर दोनों। तो 7 years और फाइन और बोथ। नहीं नहीं, 7 साल प्लस, सॉरी, 7 years प्लस फाइन। ऐसे ही वहां पे भी 386 में भी इट इज 10 years प्लस फाइन। तो कहने का मतलब है, अगर आप एक्सटॉर्शन करते हो सिंप्लिसिटर, तो आप 3 साल की सजा पाते हो, या फिर फाइन या फिर दोनों। और अगर आप एक्सटॉर्शन करते हो बाय पुटिंग समवन इन द फियर ऑफ डेथ, एक्सटॉर्शन करते हो मतलब कंप्लीट एक्सटॉर्शन, 10 साल की सजा प्लस फाइन। अगर आप किसी को फियर ऑफ इंजरी में डालते हो, फियर ऑफ इंजरी, सिंपल इंजरी, ठीक है, फियर ऑफ इंजरी में डालते हो, एक्सटॉर्शन पूरा नहीं हो पाता, या फिर ऐसी कोशिश करते हो, तो सजा 2 साल की, या फिर फाइन या फिर दोनों। या फिर आप किसी को फियर ऑफ इंजरी में डालते हो, ऐसा कोशिश करते हो, पर जो फियर है वो 386 वाला है, मतलब डेथ या ग्रीवियस हर्ट वाला है, तो 7 साल तक की सजा या फिर फाइन। सो दिस इज द सिचुएशन सो फार। अब इसके बाद कहां ले जाएगी हमारी कहानी? उसके बाद हमारी कहानी ले जाएगी, आई थिंक देयर आर 2 more sections, फिर उसके बाद खत्म। हाँ, 2 और सेक्शन है। अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 388। और 388 भी जो सिचुएशन है वो एक कंप्लीट एक्सटॉर्शन के बारे में है।
कंप्लीट एक्सटॉर्शन हो रहा है। तो इसका जो 388 जो कैटेगरी में गिरेगा वो ये वाला रिश्ता होगा। तो 383 जुड़ा हुआ था 386 से, और 386 जुड़ा हुआ है 388 से। ये किस आधार पर जुड़े हुए हैं? क्योंकि तीनों जगह एक्सटॉर्शन कंप्लीट है। मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2, फियर का क्रिएट होना और फियर का इस्तेमाल होना, वो दोनों ही चीजें हुई हैं, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। तो 388 में क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन कर रहा है, और देखो एक्सटॉर्शन कैसे कर रहा है। एक्सटॉर्शन कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में फियर क्रिएट करके, और वो फियर क्रिएट किस बारे में है? फियर है वो बच्चे फॉल्स एक्यूजेशन के बारे में, झूठे आरोप के बारे में, फॉल्स एक्यूजेशन के बारे में, कि मैं तुम पे झूठा आरोप लगा दूंगा किसी अपराध का, और जिस अपराध का आरोप लगाऊंगा, अगर उस अपराध की सजा डेथ पेनल्टी है, या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर इंप्रिजनमेंट है जो 10 साल तक जा सकता है, यहां पे मैं ये अपराध कर नहीं रहा, या ऐसा अपराध आपके खिलाफ करने के लिए आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको ये डरा रहा हूं कि मैं आपको फंसा दूंगा, आप पे झूठा आरोप लगा दूंगा या लगवा दूंगा, और ऐसे अपराध का लगाऊंगा जिसमें आपको मृत्यु दंड मिल सकेगा, या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल सकेगा, या कोई भी इंप्रिजनमेंट जिसमें 10 साल तक की सजा होगी। और मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो जो व्यक्ति है जिसको मैं भय में डाल रहा हूं, ये अलग है बच्चे, बाकी के सेक्शन से, बाकी के एक्सटॉर्शन से ये अलग है। मैं ऐसा कर रहा हूं किसी व्यक्ति को इंड्यूस करने के लिए कि वो ऐसा अपराध करे, कि वो ऐसा अपराध करे। तो ऐसी परिस्थिति में जो सजा है वो बच्चे कंपैरेटिवली सीरियस है। जो सजा होगी आपको वो 10 साल तक की होगी, और आपके पास साथ साथ फाइन भी लगेगा। पर इतना ही काफी नहीं, इतना ही काफी नहीं है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन भी है। अगर स्पेसिफिकली ये वाली परिस्थिति सेक्शन 377 के अपराध के बारे में है, तो सजा 10 साल तक की नहीं, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक की हो सकती है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए क्योंकि कई सारी बातें हो गई हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझा देता हूं। देखो सेक्शन 388 को समझते हैं। देखो सेक्शन 388 के अंदर भी एक्सटॉर्शन ही हो रहा है, बस यहां पे फर्क क्या है? देखो पहले नंबर पर तो इंटेंशन है, और इंटेंशन किसके बारे में है? फियर क्रिएट करने के बारे में है। हाँ, और ये जो फियर है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 383 के अंदर या 386 के अंदर जो हम फियर क्रिएट कर रहे थे, वो किसके बारे में था? 383 के अंदर इंजरी के बारे में था, 386 के अंदर डेथ के बारे में था, ग्रीवियस हर्ट के बारे में था। यहां पर जो हम फियर क्रिएट कर रहे हैं वो किसके बारे में है? ये है फियर ऑफ फॉल्स एक्यूजेशन, झूठा आरोप लगाने के बारे में है। और ये जो फॉल्स एक्यूजेशन है वो एक ऐसे ऑफेंस के बारे में होगा, ऐसे अपराध के बारे में होगा जिस अपराध की सजा या तो डेथ है, या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर अप टू 10 इयर्स ऑफ पनिशमेंट है, अप टू 10 इयर्स ऑफ पनिशमेंट है। यहां पे ये अपराध की सजा नहीं बता रहा हूं मैं, जो फॉल्स एक्यूजेशन लगाने की कोई व्यक्ति धमकी दे रहा है, जिस अपराध का एक्यूजेशन लगाने की धमकी दे रहा है, उसकी जो सजा है वो इनमें से किसी कैटेगरी की है। कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं कि तुम मेरे काम कर दो, वरना मैं तुम पे रेप का अपराध लगा दूंगा, रेप का चार्ज लगा दूंगा झूठा।
तो वो इस कैटेगरी में गिरेगा, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सिचुएशन बन सकती है और कुछ परिस्थितियों में तो डेथ का भी प्रावधान है, या तुम पे मर्डर का चार्ज लगवा दूंगा। तो ऐसा कि इंटेंशनली फियर क्रिएट हो रहा है। दूसरी स्टेज जो इसकी है वो वही है कि इस फियर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज ऑफ दिस फियर। पर यहां पे बच्चे ये जो यूज है इस फियर का ना, ये बहुत पेकुलियर है, बहुत डिफरेंट है। इस फियर का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? किसी प्रॉपर्टी को पाने के लिए नहीं। ये ऐसा भी देखो, ये इसके दो दो पर्सपेक्टिव है, दोनों पर्सपेक्टिव में समझाता हूं। पहले समझाता हूं प्रॉपर्टी के रिलेशन में। इस फियर का जो इस्तेमाल है वो वैसे भी हो सकता है जैसे हमने पढ़ा था 383 के अंदर या 386 के अंदर, कि कोई व्यक्ति इस फियर को यूज करेगा, डिसऑनेस्टली यूज करेगा, ठीक है, डिसऑनेस्टली यूज करेगा इंड्यूस करने के लिए कि वो डिलीवर करे किसी भी प्रॉपर्टी को, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, या एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। यहां तो इसलिए हो सकता है कि मैं तुम पे झूठा चार्ज लगवा दूंगी वरना मेरे को 10 लाख रुपए दो, या मैं तुम्हें गलत आरोप में फंसवा दूंगा, मेरा भाई ये है, बहन वो है, 15 लाख रुपए दो। यहाँ तो ऐसा हो सकता है, या अपना घर मेरे नाम कर दो, समथिंग लाइक दैट। और इसमें एक और तरीके का इंड्यूसमेंट हो सकता है। या तो ये इंड्यूसमेंट इस पैसे के बारे में हो सकता है, पैसे की डिलीवरी के बारे में हो सकता है, या फिर ये इंड्यूसमेंट हो सकता है यही जो अपराध जिसका एक्यूजेशन लगाया जा रहा है, इसी अपराध को करने के बारे में हो सकता है, टू कमिट दिस ऑफेंस ओनली। जिस अपराध का झूठा आरोप लगाने की बात हो रही है उसी को करने के बारे में हो सकता है, टू कमिट दिस ऑफेंस इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने उस फलाने व्यक्ति का मर्डर नहीं किया तो मैं तुम पे झूठा मर्डर का चार्ज लगवा दूंगा, समथिंग लाइक दिस। तो 388 के अंदर इंटेंशनली फियर क्रिएट किया जा रहा है, फॉल्स एक्यूजेशन का क्रिएट किया जा रहा है। जिस अपराध के बारे में क्रिएट किया जा रहा है वो इन तीन में से किसी कैटेगरी का है, उस फियर का इस्तेमाल किया जा रहा है या तो प्रॉपर्टी के रिलेशन में या फिर उस अपराध के कमिटल के रिलेशन में। ऐसा है तो सेक्शन 388 की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती है। इसमें बस एक स्पेसिफिक इंस्टांस है, वो है 377 का, 377 का, आपको याद होगा, अननेचुरल ऑफेंसेस वाली सिनेरियो है। अननेचुरल ऑफेंसेस वाली सिनेरियो में बस इतना सा फर्क है कि नॉर्मली तो 388 के अंदर आप अगर ये कर रहे हो कि मतलब प्रॉपर्टी के रिलेशन में या फिर ऑफेंस के कमिटल के सिचुएशन में, तो आपकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है दैट कैन बी ईदर अप टू 10 years प्लस फाइन। 10 साल तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन हो सकता है। पर अगर परिस्थिति 377 की बन गई तो आपको सजा 10 साल तक की नहीं, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक की हो सकती है प्लस फाइन। बस इतना सा फर्क है। अब ये 377 वाली सिचुएशन कहां पे गिरेगी? यहां पे गिरेगी। आपने किसी व्यक्ति को इंटेंशनली डराया और फियर क्रिएट किया कि मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा सेक्शन 377 के अंदर। मानो कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल वो गे है, ठीक है, मेन टू मेन वाली सिचुएशन है, और किसी व्यक्ति को ये बात पता चल जाए कि ये गे है, और मानो अभी ये वाली जजमेंट आई नहीं है जो कंसेंशुअल सेक्स वाली है ना, वो आई नहीं थी, मानो 2018 से पहले की सिचुएशन है। किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि ये सेक्सुअल एनकाउंटर्स में एंटर करता है विद अदर मेंस, और वो अपराध था कंसेंशुअल स्थिति में भी 2018 से पहले, नवतेज वाली जजमेंट से पहले। मानो किसी व्यक्ति को ये बात पता चल जाए और कोई व्यक्ति उस बात का इस्तेमाल करे, या फिर मानो चलो ये सारी सिचुएशन भी हटा दो क्योंकि वो फिर फॉल्स एक्यूजेशन का नहीं रहेगा ये एग्जाम्पल। मानो कोई व्यक्ति है, मानो कोई लड़का है फॉर एग्जाम्पल, और एक कोई दूसरा व्यक्ति है, और ये दूसरा व्यक्ति उस लड़के को डरा रहा है, धमका रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है,
मेरी पहचान है पुलिस वालों में, मैं तुम पे एक झूठा आरोप लगवा दूंगा, एक्यूजेशन लगवा दूंगा कि तुमने सेक्शन 377 के अंदर अपराध किया है, और जो ऑफेंस है सेक्शन 377 के अंदर हमने पढ़ा था, उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक की सजा हो सकती है। तो ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है कि मैं तुम पे आरोप लगवा दूंगा, तुम्हें जेल में डलवा दूंगा उसके लिए। और वो लड़का डर गया इस बात से, भय क्रिएट हो गया उसके दिमाग में, और इस भय का इस्तेमाल करके दूसरा आदमी उसको इंड्यूस कर रहा है कि वो उसके साथ सेक्स करे। मानो वो खुद गे है और वो उसको फोर्स कर रहा है टू हैव सेक्स विद, तो वो खुद भी जब उसके साथ सेक्स करने के लिए उसको मजबूर कर रहा है, तो वही अपराध करने के लिए मजबूर कर रहा है, 377 का ही अपराध करने के लिए मजबूर कर रहा है उसको, और उसी अपराध के बारे में डरा रहा है, उसी अपराध के एक्यूजेशन के बारे में डरा रहा है। तो ये सिचुएशन ये सेकंड कैटेगरी में गिरेगी, केवल 377 वाली, कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक का प्रावधान होगा प्लस फाइन की सिचुएशन होगी। अगर ऐसा नहीं है तो मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल तक की है प्लस फाइन है। ठीक है, चाहे ये वाली सिचुएशन हो चाहे ये वाली सिचुएशन। तो इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए फियर ऑफ एक्यूजेशन क्रिएट करने के लिए। जो एक्यूजेशन है वो इनमें से किसी एक के बारे में होना चाहिए, और उस फियर का इस्तेमाल होना चाहिए। एक और बात है बच्चे, एक बार से मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फॉल्स वाली बात है, ये जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट हो। मतलब दिस इज नॉट एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट कि जो एक्यूजेशन है वो फॉल्स ही होना चाहिए, क्योंकि इस सेक्शन में फॉल्स शब्द का इस्तेमाल नहीं है, वो हमारे समझने का तरीका है। हो सकता है किसी को झूठा आरोप के बारे में डरा रहे हो, पर ऐसा एसेंशियल नहीं है, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिस व्यक्ति को जिस आरोप के बारे में डराया है कि वो आरोप उसके खिलाफ, मतलब वो अपराध उसने किया है या नहीं किया है, क्योंकि दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। वो तो उसके खिलाफ जब केस चलेगा तब वो साबित होगा, तब पता चलेगा कि उसने वो अपराध किया था या नहीं किया था। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि फियर ऑफ एक्यूजेशन क्रिएट होना चाहिए। अब वो फॉल्स है या राइट है, हम इसके इस सवाल में नहीं जाते। हम बस ये देखते हैं कि किसी भी एक्यूजेशन का फियर क्रिएट किया गया था, और उस फियर का इस्तेमाल किया गया था ईदर फॉर दिस पर्पस और दैट पर्पस, तो सेक्शन 388 की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती है। हम इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि वो एक्यूजेशन फॉल्स है या ट्रू है, क्योंकि वो तो जब उसके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल चलेगा उसके नतीजे में पता चलेगा। उससे इनफैक्ट फर्क पड़ता भी नहीं है, वो चाहे ट्रू ही क्यों ना निकले। आपका कोई अधिकार नहीं है कि उस एक्यूजेशन का भय दिमाग में डाल के उस भय का इस्तेमाल करना इनमें से किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है, तो दैट इज द मेन एजेंडा सेक्शन 388 का, एंड दीज आर दी प्रोबेबल पनिशमेंट्स। इसी से जुड़ा हुआ अगला सेक्शन है, वो है 389। और ये जो 389 वाला ऑफेंस है वो किससे जुड़ा हुआ है? इनसे जुड़ा हुआ है, ये वाला जो चेन है, 385 वाला, 387 वाला और 389 हो गया। अब यहां पे भी एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब जो ऑफेंस करने के लिए उसको इंड्यूस कर रहे थे वो नहीं हो पाया, उसने नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, या वो फियर क्रिएट, मतलब आप उस फियर का इस्तेमाल नहीं कर पाए फॉर दैट पर्पस, तो सेक्शन 389 के अंदर आपको सजा मिलती है, 388 के अंदर। तो अगर आप सक्सेसफुल होते हो, मतलब उस फियर का इस्तेमाल कर पाते हो फॉर दी पर्पसेस, तो 388 के अंदर जाते हो। कौन से फियर का? एक्यूजेशन वाले फियर का। और 389 के अंदर क्या होता है कि आपने फियर तो क्रिएट किया एक्यूजेशन का, पर शायद उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो फिर आप 389 के अंदर आओगे। तो किसी व्यक्ति को एक्सटॉर्शन के लिए फियर में डालना या ऐसा करने की कोशिश करना, एक बात को याद रखना, ये तीनों ही नीचे वाले सेक्शंस में अटेम्प्ट भी इंक्लूडेड है, ऐसा करने की कोशिश करना। और फियर कौन सा? वही फियर ऑफ एन एक्यूजेशन। देखो यहां पे फॉल्स और ट्रू नहीं लिखा है, क्योंकि वो मैटर नहीं करता, बिकॉज दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सेपरेट ट्रायल। क्योंकि अगर हम ट्रू और फॉल्स के सवाल में चले गए ना, तो हम एक्सटॉर्शन के लिए किसी व्यक्ति को इस सेक्शन के अंदर पनिश नहीं कर पाएंगे जब तक ये साबित नहीं हो जाएगा कि उसका एक्यूजेशन फॉल्स था। तो वो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। दैट इज द रीजन की सिंपल एक्यूजेशन लिखा गया है। भले ही वो कल को ट्रू ही क्यों ना निकले, आपके पास हक नहीं है कि किसी को आप उसके आधार पर ब्लैकमेल करो।
तो यहाँ पे एक्सटॉर्शन किया जा रहा है और कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन के पर्पस से फियर क्रिएट कर रहा है, किसका? एक्यूजेशन का, उस व्यक्ति के खिलाफ या किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जिसमें भी वो इंटरेस्टेड हो या ऐसा करने की कोशिश हो रही है। अगर आपने इतना किया है कि फियर क्रिएट किया है या फियर क्रिएट करने की कोशिश की है, तो आपको, और वही जो जिस अपराध के बारे में, एक्यूजेशन के बारे में फियर क्रिएट किया है या करने की कोशिश हुई है, उसमें डेथ की सजा, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की है या फिर 10 साल तक की है, तो आपको जो सजा मिलेगी, आपको जो सजा मिलेगी वो सजा 10 साल तक की हो सकती है और आपके ऊपर साथ के साथ फाइन भी लगेगा। और सिचुएशन अगर 377 वाली बन रही है तो वो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की होगी। यहां पे बच्चे एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि पनिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो 388 और 389 में कोई खास फर्क नहीं है। 388 और 389 में दोनों सेक्शंस में पनिशमेंट के रिलेशन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगह नॉर्मल परिस्थितियों में 10 साल तक का प्रावधान है और 377 में इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का है। 389 के भी अंदर यही सिचुएशन है। तो इनफैक्ट अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो फर्क नहीं पड़ता कि जिसने फियर में पुट किया है किसी व्यक्ति को इससे ऐसे एक्यूजेशन के बारे में, वो उस फियर का इस्तेमाल कर पाया या नहीं कर पाया, या उसकी केवल कोशिश मात्र तक रह गई, किसी भी परिस्थिति में उसको जो सजा है वो एकदम बराबर सजा का ही पात्र रहेगा। दैट इज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अप टू 10 years और 377 वाली सिचुएशन में अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और दोनों ही जगह फाइन वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो यहां पर 388 में कंप्लीट एक्सटॉर्शन है, वी हैव 10 years प्लस फाइन नॉर्मल में, और 377 वाली सिचुएशन में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन, और यहाँ पे 10 years प्लस फाइन और 377 वाली सिचुएशन में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर जो हमको देखने को, इसी के आगे लिख दे रहा हूं बच्चे 384, ठीक है, जो हमको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज द एंटायर एक्सटॉर्शन का चैप्टर। अब एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ के साथ रिवाइज करते चलना, दिमाग में स्ट्रक्चर बनाते चलना, साथ के साथ चलते हैं। पहले देखते हैं उन सेक्शंस को जो कंप्लीट एक्सटॉर्शंस हैं। वो है 383, 383 पनिशेबल अंडर 384, 386 एंड 388। 383 के अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इंटेंशन है। किसकी इंटेंशन है? फियर क्रिएट करने की। फियर किसके बारे में है? इंजरी के बारे में, जो मेंटल, फिजिकल और रेपुटेशनल हो सकती है। दूसरी स्टेज पे उस फियर का इस्तेमाल हो रहा है, डिसऑनेस्टली हो रहा है ना? किस पर्पस के लिए हो रहा है? इंड्यूस करने के लिए हो रहा है, प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए, या फिर किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, या फिर ऐसी चीज को जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट की जा सकती है। जब ये दोनों स्टेजेस सेटिस्फाई होती है, देन इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 383, पनिशेबल अंडर सेक्शन 384, 3 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों। सेक्शन 386 में क्या हो रहा है? फियर क्रिएट हो रहा है, इंटेंशन है फियर क्रिएट करने की, पर वो जो फियर क्रिएट किया जा रहा है वो केवल किसी इंजरी के बारे में नहीं है 383 की तरह। यहां पे जो फियर है वो डेथ का है या फिर ग्रीवियस हर्ट का है, और उस फियर का इस्तेमाल हो रहा है वही डिसऑनेस्टली फॉर द पर्पसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पर्सन टू डिलीवर द प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड टू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। क्योंकि वो फियर डेथ या फिर उसका था, ग्रीवियस हर्ट का था, तो सजा आपकी 10 साल तक की हो सकती है, साथ में फाइन भी लगेगा। लास्ट इंस्टांस ऑफ कंप्लीट एक्सटॉर्शन इज सेक्शन 388। यहां पे भी इंटेंशनली फियर क्रिएट किया जा रहा है, और जो फियर है वो एक्यूजेशन का है। जिस अपराध के बारे में एक्यूजेशन का फियर क्रिएट है उसमें सजा डेथ की है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की है, या फिर 10 साल तक की। उस फियर का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस फियर का इस्तेमाल कर रहे हो या तो प्रॉपर्टी के रिलेशन में या इंड्यूस करने के लिए, वही अपराध करने के लिए। जब ये दोनों स्टेजेस सेटिस्फाई होंगी तो 10 साल तक की सजा प्लस फाइन है। और स्पेसिफिकली अगर सेक्शन 377 की सिचुएशन बन रही है कि आप एक्यूजेशन लगाना चाह रहे थे 377 का और उसको फोर्स कर रहे थे टू कमिट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 377 ओनली विद योरसेल्फ और एनी अदर पर्सन, तो यहां पर आपको जो सजा है वो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक की हो सकती है, प्लस फाइन हो सकता है।
तो अगर आप किसी पे फॉल्स एक्यूजेशन लगा रहे हो 377 का, फॉल्स या ट्रू, चलो फॉल्स और ट्रू मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है, उसको भूजा, मतलब एक्यूजेशन लगा रहे हो और उस एक्यूजेशन का जो फियर है उसका इस्तेमाल कर रहे हो फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्सटॉर्शन, चाहे प्रॉपर्टी के रिलेशन में चाहे फंड्स के रिलेशन में, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सजा 388 के अंदर मिलेगी और सजा आपकी इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक की हो सकती है प्लस है। तो ये 3 इंस्टांसेस हैं जो कंप्लीट एक्सटॉर्शन के, स्टेज 1 और स्टेज 2 बोथ कवर्ड। फिर ये 3 इंस्टांसेस हैं जिसमें केवल स्टेज 1 सेटिस्फाइड है, वो है 385, 387, 389। 385 जुड़ा हुआ है किससे, मतलब 385 किसका इनकम्प्लीट है, 383 का। 387 किसका इनकम्प्लीट है, 386 का। और 389 किसका इनकम्प्लीट है, 388 का। 385 के अंदर क्या हो रहा है, इंटेंशनली फियर क्रिएट किया जा रहा है और वो फियर इंजरी के बारे में है 383 की तरह, फिजिकल, मेंटल और रेपुटेशनल। अब उस फियर का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, आगे क्या हुआ, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर फियर क्रिएट किया गया या ऐसा करने की कोशिश की गई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अटेम्प्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तीनों में फियर क्रिएट किया गया या ऐसा करने की कोशिश की गई, तो सजा 2 साल तक की, फाइन या फिर वो। अब उसका फियर इस्तेमाल करके एक्सटॉर्शन हो पाया नहीं हो पाया, उससे कोई लेना देना नहीं। 387 के भी अंदर इंटेंशनली फियर क्रिएट किया गया, वो फियर 386 की तरह डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट का था। अब उस फियर का इस्तेमाल करके एक्सटॉर्शन हो पाया या नहीं हो पाया, फर्क नहीं पड़ता, या तो फियर क्रिएट किया या ऐसा फियर क्रिएट करने की कोशिश की, सजा 7 साल तक की प्लस फाइन। 389 के अंदर फिर से इंटेंशनली फियर क्रिएट किया गया या फिर फियर क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिस फियर क्रिएट करने की कोशिश की गई या किया गया वो एक्विजिशन के रिलेशन में था किसी अपराध के, और ऐसे अपराध के जिसकी सजा डेथ की है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, या फिर 10 साल तक का पनिशमेंट है। अब उस फियर का इस्तेमाल कर पाए या नहीं कर पाए टू एक्सटॉर्ट दैट पर्सन, डजंट मैटर, आपको जो सजा होगी वो 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। अगर 377 का पिक्चर है कि जो आपने एक्यूजेशन लगाने की इंटेंशन रखी, जो फियर क्रिएट किया एक्यूजेशन का या करने की कोशिश की, जिस अपराध के बारे में था वो अपराध 377 का था, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपको सजा मिलेगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन तक की हो सकती है। सो दिस इज द एंटायर चैप्टर ऑफ एक्सटॉर्शन। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे क्रोनोलॉजी और कॉन्सेप्ट्स। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई हो तो इस लेक्चर को दोबारा देख लेना, और नहीं तो संडे को दोबारा पूछ लेना। अब मुझे जल्दी से बताओ आप सभी लोग, आर वी ऑल क्लियर अबाउट दीज सेक्शंस? एक तो ये सेक्शन 384, 383, 84, 86, 88 और 85, 87 और 89, इनका कॉम्बिनेशन और इनकी ईच रिक्वायरमेंट्स समझ में आई है क्या? सभी को क्लियर है? सभी बच्चे फटाफट से बोलेंगे बच्चे, आर वी ऑल गुड, ऑल वेल, क्लियर है? ठीक है, तो सभी लोग अपना होमवर्क सुन लो। सभी बच्चों को थेफ्ट वाले जो सेक्शंस मैंने आपको पढ़ाए 5, और एक्सटॉर्शन में ये जो मैंने आपको सेक्शंस पढ़ाए, सबको एक बार रीड आउट करना है, तेज तेज रिवाइज करना है, ठीक है? काफी है, एक बार 2 बार 3 बार उसको पढ़ोगे दिमाग में छप जाएगा, और काफी आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता रहता है, तो तैयार रहिए, ठीक है? चलो इसी के साथ बच्चे इस सेशन को खत्म करते हैं, हम लोग कल मिलेंगे, और कल हमारी 5 से लेकर 5 बजे होगा सेशन, क्योंकि सैटरडे है, और आईपीसी के ही डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।